यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ पर KVS TGT PGT हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो पार्ट 2 है जो हम कल किया था उसका पार्ट 2 है ये। चलिए 61 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। 61 क्वेश्चन क्या है हमारा, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। इसमें क्या पूछा गया है, किन 6 मंडलों को, क्या पूछा गया, 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इनका। पहला ऑप्शन दिया गया हमें दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। सेकंड ऑप्शन जो हमारा है पहले मंडल से 6ठे मंडल तक। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक। चौथा ऑप्शन है हमारा चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो बताइए 61 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। जो 6 मंडल है वंश मंडल या गोत्र मंडल किसे कहा जाता है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। चलिए 61 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, ये हमारा 62वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन हुआ है। इसमें क्या पूछा गया, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में हुआ है, ये बताना है हमें कौन सा वेद है वो। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी में यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, बताइए 62 का कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है हमारा अर्थवेद, इसका सही उत्तर होगा। बच्चों एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया गया, आर्य शब्द इंगित करता है। क्या आर्य जो शब्द है वो इंगित क्या करता है। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा नर जाति समूह को, ऑप्शन नंबर बी यायावरी जन को, ऑप्शन नंबर सी भाषा समूह को, ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को। बताइए 63 क्वेश्चन का कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारा। आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है वो बताना है हमें। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को। किसको, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। क्या पूछा गया है, मंडल पूछा गया है किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो 64 जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 7, ऑप्शन नंबर ए बी जो है हमारा 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। बताओ क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा 10 जो है हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10। कितने मंडल है, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से करना है। आर्य शब्द में संभवत आए, आर्य भारत में संभवत कब आए ये पूछा गया है। तो आर्य भारत में संभवत आए, बताइए कब आए।
पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का यूरोप से। सेकंड ऑप्शन है हमारा मध्य एशिया से। थर्ड ऑप्शन हमारा है जो सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, पूर्वी एशिया से। और जो डी ऑप्शन है अन्य क्षेत्रों से। बताइए आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे आर्य भारत में, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कहाँ से आए थे आर्य भारत में, मध्य एशिया से। आर्य जो भारत में आए थे वे मध्य एशिया से आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 66। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 66 में क्या दिया गया है, बताइए कौन सा वेद, क्या पूछा गया इसमें, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कौन सा जो वेद है अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। क्या पूछा गया इसमें, गद्य रूप में भी रचित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 66 का बी यजुर्वेद जो था इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो वो वेद बताना है हमें, कौन सा वेद में मिलता है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी ऑप्शन यजुर्वेद में, सी ऑप्शन सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है, अथर्ववेद में इसका सही आंसर होगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इस तरह के क्वेश्चन केवीएस में टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन पे हमें पूरा ध्यान देना है। चलिए अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 68 है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 68 है ये हमारा, इसमें पूछा गया है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, वो पूछा गया है। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा सभा, दूसरा ऑप्शन है समिति, तीसरा ऑप्शन विधत, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है परिषद। बताइए ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था के बारे में पूछा है, बताइए कौन सी है वो, ऑप्शन नंबर सी विधत। कौन सी है भाई, विधत। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विधत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 69। चलिए इसमें पूछा गया ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। क्या पूछा गया इसमें, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो सर्वाधिक प्राचीन कौन है भाई। पहला ऑप्शन है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण, बी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, सी ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन डी पंचविंश ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, कौन सा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण प्राचीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं क्या पूछा गया है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। इसमें क्या पूछा गया है, जो गोत्र की व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई। क्या पूछा गया है इसमें, गोत्र व्यवस्था। पहला ऑप्शन है हमारा ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी सूत्र काल में। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा,
गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर बी में उत्तर वैदिक काल में। कब आई गोत्र व्यवस्था प्रचलन में? उत्तर वैदिक काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन हमारा सही है, उत्तर वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए एक एक क्वेश्चन हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करके चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा गया? अनुलोम विवाह का अर्थ। इसमें क्या पूछा गया? अनुलोम विवाह का अर्थ। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। सेकंड ऑप्शन में दिया गया हमारा निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। सी ऑप्शन है हमारा उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? अनुलोम विवाह का अर्थ पूछा गया है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उच्च वर्ण पुरुष का, क्या पूछा है इसमें? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा गया है? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। क्या पूछा गया इसमें? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। देखते हैं भाई कब माना जाता था। पहला ऑप्शन हमारा है 72 का जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। बी ऑप्शन है हमारा जब उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। ऑप्शन नंबर डी, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिलोम विवाह बताइए कब माना जाता था? पहला क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जब उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्लास थोड़ी लंबी होगी तो अपना जलपान साथ में लेके बैठे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है इसमें? वैदिक युग में यव कहा जाता था। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 73 में? वैदिक युग में, कौन से युग में? वैदिक युग में यव कहा जाता था। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 73 के। ऑप्शन नंबर ए हमारा है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वैदिक युग में यव जौ कहा जाता था। कहा जाता था किसे कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया गया है? वरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या पूछा गया है इसमें? वरी शब्द। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? चावल। वरी शब्द किसे कहा गया? चावल को। चलिए वरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 74 का चावल आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75,
क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया है? अर्थव का अर्थ। इसमें क्या पूछा गया है? अथर्व का अर्थ। अथर्व का क्या अर्थ है भाई? पहला ऑप्शन है हमारा पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति, ऑप्शन डी दर्शन। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा? अथर्व का अर्थ। इसमें क्या पूछा गया है? अथर्व का अर्थ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में अथर्व का अर्थ पूछा गया है, तो अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया गया है? सुमेलित कीजिए। पहला जो दिया गया है इसमें शिक्षा, बी कल्पसूत्र, सी निरुक्त, छंद, और साइड में है इसमें मैच करना है हमें ध्वनि शास्त्र, क्रमकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 76 का जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही है। इसमें क्या है? जो शिक्षा है ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र क्रमकांड है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र बोल सकते हैं हम इसे, और छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 61 का ये शिक्षा जो है हमारी ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र क्रमकांड है, और ऑप्शन सी निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और जो छंद है छंद शास्त्र है। चलिए जो इसका कूट में है, कूट में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या पूछा गया है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। इसमें क्या पूछा गया है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 का ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी पाणिनि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का कौन सा सही उत्तर होगा? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है कौन है? इसमें से गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, पाणिनि। जो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है वो पाणिनि है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 में निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का मनु स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी पारसर स्मृति। बताओ क्वेश्चन नंबर जो 78 है हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति प्राचीनतम है। क्या है भाई? मनुस्मृति प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा गया है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? क्या पूछा गया है इसमें? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो जो क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 80, क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया है? प्राचीनतम पुराण है, क्या है? प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी वायु पुराण। बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 80 का राइट आंसर है हमारा मत्स्य पुराण। जो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी क्या पूछा गया है? ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है, क्या पवित्र नदी के बारे में पूछा गया है, किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा गया? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी, ऑप्शन डी सतुद्री। बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, सरस्वती को। किसे माना गया है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में? सरस्वती को। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 82 नाउ। अब हम कौन सा क्वेश्चन पे आ गए बच्चों? 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 है अब हमारा ये, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। इसमें क्या पूछा गया है? जो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? ऑप्शन ए देखते हैं, कुल या कुटुंब। ऑप्शन ए में क्या है? कुल या कुटुंब। बताइए। और ऑप्शन बी है हमारा ग्राम, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी जन। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कौन सी थी? कुल, कुटुंब, ग्राम, विष या जन। बताओ क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। क्या थी? कुल या कुटुंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा गया है? ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 यानी 250 सूक्तों की रचना की गई थी। कितने सूक्तों की? 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। बताइए ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता की जिसमें 250 सूक्तों की रचना की गई थी। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 83 का इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। बताओ 250 सूक्तों की रचना किसमें की गई थी? किस? पहला ऑप्शन हमारा इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 250 सूक्तों की रचना की गई थी किसके? उसमें इंद्र में। इंद्र है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 83 का इंद्र हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 84 क्या हमारा वेद पूछा गया है कि किस वेद में सभा को क्या पूछा गया? नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय
कहा गया है? पहला ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होगा अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी हमारा सही है अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 85 क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? क्या पूछा गया? नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना पूछी गई है वो? पहला ऑप्शन है हमारा मितरायणी संहिता, ऑप्शन बी जाबाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। बताओ क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो जो क्वेश्चन नंबर 85 है उसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो सही है, मितरायणी संहिता। मितरायणी संहिता इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? क्वेश्चन नंबर 86 में क्या पूछा गया है? उत्तर वैदिक काल में, कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? क्या था? कौन सा देवता था जिसको उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 86 का प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी रुद्र। बताओ क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, प्रजापति। कौन सा सही होगा? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवता था उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछा गया है? सुमेलित करे। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, सुमेलित करे। इसमें क्या पूछा गया है? राजसूय यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, सुमेलित करे। इसमें क्या है? राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निस्टोम। चलिए अग्निस्टोम यज्ञ है। चलिए जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 87 का क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 ये हमारा सही है। इसमें क्या दिया गया है भाई? राजसूय यज्ञ क्या है? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। ऑप्शन बी अश्वमेध यज्ञ। इसमें राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन डी अग्निस्टोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का ए है जो हमारा राजसूय यज्ञ, इसका ऑप्शन ए ही सही है, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। और जो हमारा बी है इसमें दिया गया अश्वमेध यज्ञ। इसमें राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन डी अग्निस्टोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ।
क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन जो हमारा ए सही है। 1 2 3 4 ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और सूची सेकंड में आधुनिक नाम है। चलिए पहला है इसमें पृश्नी, शतुद्री, अस्किनी, विपाशा और इधर जो सूची सेकंड है, सूची सेकंड में रावी, सतलज, चिनाब और व्यास दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 88, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। चलिए इसमें क्या है, जो पृश्नी है, पृश्नी, रावी और जो शतुद्री है, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। चलिए ये इसका हमने सुमेलित कर दिया। इसको पृश्नी जो रावी से है, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कौन सा सही है, ए। 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। इसमें क्या पूछा गया है, 89 में संस्कारों की कुल संख्या पूछी गई है हमारी। चलिए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है बताइए। ऑप्शन ए में 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो संस्कारों की संख्या बताओ कितनी है, 14, 15, 16, 18। क्वेश्चन नंबर 89 का जो ऑप्शन नंबर सी 16 जो है हमारा सही है। तो संस्कारों की संख्या कितनी है, 16। कुल संख्या 16 है हमारी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित, देखिए पहला इसमें ब्रह्म विवाह, बी है हमारा देव विवाह, सी दिया गया है इसमें आर्ष विवाह और डी दिया गया है प्रजापतीय विवाह। चलिए प्रजापतीय विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही होगा हमारा, सुमेलित में क्या दिया गया है भाई, ऐसे ही सही है। ये देखते हैं इसमें क्या है सुमेलित में। ऑप्शन देखिए ब्रह्म विवाह क्या है हमारा, समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह में क्या पूछा गया है, पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह में क्या दिया गया हमारा, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। डी है हमारा प्रजापतीय विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो जो इसका ऑप्शन ए में पूछा ब्रह्म विवाह क्या है हमारा, समान वर्ण या जाति का विवाह। और देव विवाह में क्या होता है, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। और सी हमारा आर्ष विवाह में क्या है, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापतीय विवाह होता है बिना दहेज का विवाह। चलिए जो इसका राइट आंसर क्या है, 1 2 3 4 होगा, ए बी सी डी। कूट में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1 2 3 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 था ये हमारा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 फिर से सुमेलित करे आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है, प्रेम विवाह। और आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राज्य की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पेशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, ये गंधर्व विवाह कौन सा विवाह होता है, प्रेम विवाह। और आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। और राक्षस विवाह पराजित राज्य की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पेशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर
या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 था। चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही है। 1 पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 1 2 3 4। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। एक एक क्वेश्चन को हमें ध्यान से करना है। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। 92 क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें पूछा गया 3 रन में शामिल नहीं है। इसमें क्या पूछा गया? 3 रन में शामिल नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 का देवरन। बी ऑप्शन है पितृरन। ऑप्शन सी ऋषि रन। ऑप्शन डी मातृ रन। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मातृ रन। मातृ रन जो होगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का 3 रन में शामिल क्या नहीं है? मातृ रन इसमें शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मातृ रन इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसमें क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा गया है? ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। पहला ऑप्शन है हमारा गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। ऋग्वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। क्या है इसका? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति इसका सही आंसर होगा। 93 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा? 93। अब क्वेश्चन नंबर 94 आया। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसमें क्या पूछा गया है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऑप्शन ए है हमारा गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 95। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है हरियाणा प्रांत में। किस प्रांत में? हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए है हमारा आलमगीरपुर। ऑप्शन बी भगवानपुर। ऑप्शन सी हस्तिनापुर। ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 95 का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही होगा।
भगवानपुर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है भगवानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा गया है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 96 में प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो बताइए किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96 का ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी गृहसूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। इसका जो सही आंसर होगा वो ऋग्वेद है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हमारा? 97। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? पहला ऑप्शन है इसका ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 था इसमें पूछा गया है ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो बताइए ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या फिर पुरोहित के लिए किया गया है? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी गाय। किसके लिए हुआ है उपयोग? गाय के लिए प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा क्वेश्चन है अब हमारा ये? 98। सुमेलित कीजिए। इसमें पूछा गया है ए हमारा संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, सी छता छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक, डी अक्षवाप प्रतिहारी राजा प्रसाद का संकर्षक। बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का इसका क्या होगा भाई? संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, छता छत्री प्रतिहारी राजप्रसाद का संकर्षक, अक्षवाप पांसे के खेल में राजा का सहायक। ये हमारा होगा रेंज। चलिए इसका जो ऑप्शन बनता है 1 2 4 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया? 1 2 4 3 ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है? रत्र प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? इसमें क्या पूछा गया है? रत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए हमारा इंद्र है, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी विष्णु। तो क्वेश्चन नंबर 99 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है वरुण। तो रत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए वरुण वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन बी हमारा सही है वरुण। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आप देख ही रहे हो एक एक क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 100 यानी कि 100वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था?
इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? किसका? जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन ए हमारा इंद्र है, ऑप्शन बी नासत्य आश्विन, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन जो सी हमारा वरुण, ऑप्शन डी मित्र। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 100 है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी हमारा सही है, वरुण। जो जल या समुद्र का देवता कौन था? वरुण। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अब तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 40 क्वेश्चन कवर हो गए, 60 हमने कल कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या है चलिए देखते हैं। तीन कर्मोपगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? इसमें क्या पूछा गया? तीन कर्मोपगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? इसमें क्या पूछा गया? उपक्रम। चलिए पहला ऑप्शन इसका है सूर्य, बी ऑप्शन सवित्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी, विष्णु। इसका उपक्रम किसे कहा जाता है? विष्णु। जो तीन कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण विष्णु उपक्रम कहा गया है कि क्या कहा गया है? उपक्रम, विष्णु उपक्रम। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन डी हमारा सही है, विष्णु इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 फिर से सुमेलित का आ गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 का देखते हैं भाई कैसे अरेंज होगा। 102 में क्या दिया गया है? पूषण। पूषण का क्या होगा? इसमें दिया गया विवाह का देवता, तो विवाह का देवता है रुद्र। पशुओं का देवता है दोष या धो, जगत के पिता। और आदिति, आदिति क्या है हमारा? देवों की महान माता। चलिए इसका जो अरेंजमेंट कर दिया हमने, अरेंज कर दिया। पूषण क्या है हमारा? विवाह का देवता। रुद्र क्या है? पशुओं का देवता। दोष या धो, जगत के पिता। अदिति, देवों की महान माता। चलिए इसका जो पहला बैठता है 102 का, क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 103 मनुस्मृति मुक्तिया संबंधित है। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 103 मनुस्मृति मुक्तिया संबंधित है। तो मनुस्मृति मुक्तिया किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। ऑप्शन डी क्या हमारा? अर्थशास्त्र से। 103 क्वेश्चन है हमारा, इसका जो पहला ऑप्शन है हमारा समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुक्तिया संबंधित है समाज व्यवस्था से। चलिए 103 का ऑप्शन है हमारा सही है, समाज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? 104 में क्या पूछा गया है? गायत्री जो मंत्र है उसकी रचना किसने की थी? चलिए ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का बच्चों क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। इसका जो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, विश्वामित्र। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। किस किस में? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हमारा भारत से,
ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। बताइए इसमें क्या पूछा गया 105 में। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता पूछा गया किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका एक एक करके हमने ऑप्शन देखा। पहला ऑप्शन था हमारा भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो संबंधित रखता है किस क्षेत्र से, ईरान से संबंधित रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन बी हमारा सही है, ईरान से इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित जो चारों ऑप्शन दिए गए हमारे, कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषताएं नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है, ऋग्वेदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है। इसमें तीन होगी, एक इसमें नहीं होगी। चलिए जो नहीं है वो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी हमारा है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ऑप्शन डी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थी। तो बताइए ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, इसमें जो नहीं है वो बताना था हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा सही है। मतलब क्या थी विशेषता जो नहीं थी, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता थी कि वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या है हमारा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। इसमें पूछा गया है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। क्या है सूचक, बताओ कौन सी का। पहला है हमारा अस्कनी, ऑप्शन ए। बी है प्रुसनी, ऑप्शन सी कुभा या करमू, ऑप्शन डी विपास सतुद्री। क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी कुभा या करमू इसका सही आंसर होगा। 107 का ऑप्शन सी हमारा सही है, कुभा या करमू। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 108। धर्म तथा रत्र भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 108 में, धर्म तथा रत्र भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, चलिए पहला करके ऑप्शन पढ़ते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऑप्शन बी, रत्र मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसमें पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा केवल एक, बी ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन ए हमारा दिया गया है
केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 108 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, एक और दो दोनों, यानी कि दोनों जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन सी हमारा सही है, दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या पूछा गया है? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसमें क्या पूछा गया है? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पहला ऑप्शन है इसका पार्जिटर, ऑप्शन बी ए सी दास, ऑप्शन सी बी जी तिलक, ऑप्शन डी जेकोबी। बताइए क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर क्या होगा? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष पूछा गया, इसमें किसने लिया था? क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर किस होगा? बीजी तिलक ने। किसने लिया था भाई पक्ष? बीजी तिलक ने इसका सही आंसर होगा। 109 का है हमारा आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 110 है 110, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 110। इसमें फिर से आगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या हमारा? चलिए देखते हैं। कुबा क्या है हमारा? काबुल। प्रूशनी रावी, सदानीरा गंडक और शतुद्री सतलज। चलिए जो इसका मैच हुआ कुबा का क्या हुआ? कंडक। कुबा क्या है हमारा? काबुल। बी है हमारे प्रूशनी किससे हुई? रावी। सदानीरा में गंडक और शतुद्री सतलज। चलिए इसका जो हुआ 2 3 1 4 ये सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? 2 3 1 4 किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बच्चों? 111। चलिए ऋग्वेद में पूछा गया है कितने ऋग्वेद में डैश सूक्त है? कितने सूक्त है वो बताना हमें। किसमें? ऋग्वेद में। पहला ऑप्शन है हमारा 111 का ऑप्शन नंबर ए 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1128। तो बताओ ऋग्वेद में डैश सूक्त है? कितने सूक्त है भाई ऋग्वेद में? 1017, 1017, 1020, 1028 या फिर 1128। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1028 जो है इसका सही आंसर होगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है 1028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पहला ऑप्शन है इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पहला ऑप्शन है इसमें भक्ति। बी ऑप्शन है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसका जो सही आंसर क्या है हमारा भाई? प्रकृति पूजा और यज्ञ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सी हमारा सही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 पतंजलि कौन था?
इसमें क्या पूछा गया है, पतंजलि के बारे में पूछा गया कि वो कौन था। चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन देखेंगे। योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, ऑप्शन सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 पतंजलि कौन था, तो कौन था, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या पूछा गया हमारा, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। क्या पूछा गया इसमें, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित जो राजा विदेह थे, विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे भाई। पहला ऑप्शन है इसका 114 का ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगन। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम रहुगन इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही उत्तर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम रहुगन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़, यहीं तक हमारे क्वेश्चन नंबर 114 ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा भाई। ये स्कैनर है, अगर आप इसको स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद ये लिंक जो है यूट्यूब का लिंक है भाई। चलिए आज की जो वीडियो थी हमारी यहीं तक थी। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुए। आज हमने देखे KVS जो TGT PGT में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।